Hello student, standard 6 subject maths chapter 7 fractions exercise 7.1 question number 4 what fraction of a day in 8 hour total कितने आवर्स होते हैं 24 और यहाँ पे डे इज 8 आवर्स तो 8/24 आप कैसे लिखोगे आंसर चलो A day has 24 hours, so 8 hours is 8/24 और इसे कट कर दो यहाँ पे 8 3 ज़ा 24 होता है सो 8 कट हो जाएगा और 1/3 ऑफ अ डे ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 40 मिनट्स टोटल कितनी मिनट्स होती है 60 मिनट्स उसमें से 40 मिनट्स तो 40/60 सो लिखो आंसर एन आवर हैज़ 60 मिनट्स सो 40 मिनट्स इज़ 40/60 अब 0 0 कट हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 सो 2/3 ऑफ एन आवर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखो आर्या अभिमन्यु एंड विवेक सेड लंच आर्या हैज़ बाउट 2 सैंडविच 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जाम। आर्या है वो 2 सैंडविच लाया है और उसमें से एक सैंडविच है वो वेजिटेबल की है और दूसरी है वो जाम की है। द अदर 2 बॉयज़ फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच जो 2 बॉय है वो अपना लंच नहीं ले आए हैं। आर्या एग्री टू शेयर ही सैंडविच सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। आर्या ने उसका लंच है मतलब वो लंच में क्या लाया है सैंडविच लाया उसे ये दोनों पर्सन में शेयर करेगा इक्वल पार्ट्स में ओके। सो फर्स्ट क्या क्वेश्चन है हाउ कैन आर्या डिवाइड ही सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर। आर्या कैसे डिवाइड करेगा जिससे तीनों टोटल 3 है तीनों को इक्वल शेयर मिले। सो चलो आर्या कैन मेक 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ ईच सैंडविच एंड ईच बॉय कैन हैव 1 ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ ईच सैंडविच ओके। आर्या कैन मेक 3 इक्वल पार्ट्स उसे 3 इक्वल पार्ट्स करेगा ऑफ ईच सैंडविच एंड ईच बॉय कैन हैव 1 ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ ईच सैंडविच ओके। उसके बाद उसमें बी है देखो व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव मतलब दरेक बॉय को कितने पार्ट्स मिलेंगे सैंडविच के व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। सो चलो लिखो ईच बॉय विल रिसीव 1/3 ऑफ अ सैंडविच ओके। यहाँ पे हमने लिखा है 1 ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ ईच सैंडविच तो कितने हुए 1/3 ईच बॉय विल रिसीव 1/3 ऑफ अ सैंडविच। क्वेश्चन 7 है कंचन ड्राइज ड्रेसेस सी हैड टू ड्राई 30 ड्रेसेस सी हैड टू ड्राई 30 ड्रेसेस सी हैज़ सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज़ सी फिनिश टोटल कितनी ड्रेसेस है 30 है उसमें से उसने कितनी फिनिश कर दी है 20 तो 20/30 सो लिखो आंसर Kanchan has finished drying 20 out of 30 dresses. Finished dresses is equal to 20. Total dresses है 30. The fraction of the dresses she finished 20/30. यहाँ पे 0 0 कट हो जाएगा तो 2/3. So she has finished drying 2/3 of the total dresses. Okay. Question 8 है write the natural number from 2 to 12 मतलब नेचुरल नंबर लिखने हैं 2 से 12 तक। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स फ्रैक्शन किसका लिखना है प्राइम नंबर्स का ओके। सो चलो द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 से 12 तक सो दे आर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। उसमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं आउट ऑफ दिस प्राइम नंबर्स जिसके मतलब 2 × 1 और वो किसी टेबल में नहीं आते हैं वैसे तो 2 है 3 है 4 आता है 2 के टेबल में 5 है 6 आता है 2 3 ज़ा 6 होता है 7 है 8 आता है 4 2 ज़ा 9 आता है 3 3 ज़ा 10 आता है 5 2 ज़ा 11 और 12 आता है 6 2 ज़ा। सो
कौन से हैं प्राइम फैक्टर्स? 2, 3, 5, 7 एंड 11 आर द 5 प्राइम नंबर्स. टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 हुए. सो यहाँ पे टोटल नेचुरल नंबर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ओके. सो 11 में से 5 प्राइम नंबर्स है. सो 5 अपॉन 11 ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12 आर प्राइम नंबर्स. ओके. Question 9. Write the natural numbers from 102 to 130. नेचुरल नंबर लिखने ये दोनों के बीच के, और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, और उसके कौन सा फ्रैक्शन लिखना है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दैट देम आर प्राइम नंबर्स. ओके. सो चलो, देयर आर 12 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 130. ये दोनों के बीच में टोटल 12 नेचुरल नंबर्स है. दे आर 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 एंड 113. टोटल कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12. टोटल 12 हुए. आउट ऑफ दिस उसमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं जो किसी टेबल में नहीं आते? ओनली वो 1 मल्टीप्लाई ही होता है उससे. सो उसमें से है 103, 107, 109 एंड 113 आर द 4 प्राइम नंबर्स. ओके. ये किसी और टेबल में नहीं आते हैं. सो टोटल कितने हैं? 4 है. यहाँ पे है नेचुरल नंबर्स 12. सो 4 अपॉन 12 ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113 आर प्राइम नंबर्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखो. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल हैव x इन देम. यहाँ पे टोटल कितने सर्कल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. टोटल है 8. उसमें से x कितने सर्कल में है? 4 सर्कल में है. तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 4 अपॉन 8. कैसे लिखोगे? चलो, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स 8, नंबर ऑफ सर्कल्स हैविंग x इन देम. x कितने में है? 4 में है. द फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल हैविंग x इन देम 4 अपॉन 8. ओके. उसके बाद क्वेश्चन 11 देखो. क्रिस्टिन रिसीव अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे. सी बाउट 3 CDs एंड रिसीव 5 अदर एज गिफ्ट. 3 है उसके बाद और 5 उसको गिफ्ट में मिली है. टोटल कितनी हो गई? 8. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs डिड सी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव एज गिफ्ट. ओके. ये दोनों हमें फ्रैक्शन लिखने हैं कि टोटल CD. सो द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल CD विच सी बाउट, उसने कितनी खरीदी है? 3 खरीदी और उसको गिफ्ट में कितनी मिली है? 5 मिली है. तो 3 अपॉन 8 और गिफ्ट में आएगी 5 अपॉन 8. देखो, टोटल नंबर ऑफ CDs विथ क्रिस्टिन 8, 3 + 5. नंबर ऑफ CDs सी बाउट, उसने कितनी खरीदी है? 3 खरीदी है. सो द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल CDs विच सी बाउट 3 अपॉन 8. ये जो नीचे आता है वो टोटल आता है. सो 3 अपॉन 8. द नंबर ऑफ CDs सी रिसीव्ड एज गिफ्ट. गिफ्ट में उसे कितनी मिली है? 5 मिली है. सो द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल CDs विच सी रिसीव्ड एज गिफ्ट 5 अपॉन 8. ओके. समझ में आ गया? सो टुडे योर होमवर्क इज वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 7. ओके. वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 7. थैंक यू.